नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। किसान आंदोलन के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस बैठक की जानकारी दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि अगले दौर की बैठक रविवार शाम को होगी, जिसमें अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा करके उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही भगवंत मान ने बैठक के दौरान प्रदेश में इंटरनेट को बंद किए जाने का विरोध किया। भगवंत मान ने कहा कि 3 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बहुत लंबी चौड़ी गलबात किसान संगठनां च ते केंद्र सरकार च हुई है। तीसरी मीटिंग है एक हफ्ते दे विच, क्योंकि पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब दे मुखिया होने दे नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे पंजाब दा किसान सब तो वध प्रभावित है, अंदोलित है। इसलिए मेरा फर्ज बनता सी कि मैं पंजाब दे मुखिया होने के नाते अपने लोगों के वकील के तौर पर इत्थे आवां। हर विषय ते यानी कि हर टॉपिक ते बहुत डिटेल च गल हुई है। ये गल मैनू कहने की लोड़ नहीं, गल हुई है क्योंकि तुसी भी उन्ने चिर तो ही बाहर तो मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुन रहे थे आप, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की है और किसानों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और भगवंत मान ने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है, कुछ और मुद्दों पर चर्चा होगी। रविवार को एक बार फिर से एक फेज की और बैठक होगी। हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। और इसी खबर पर गीतांशु सेजवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गीतांशु, क्या अपडेट है आपके पास? भगवंत मान को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुद्दों पर सहमति बन गई है, कुछ और मुद्दों पर बातचीत होनी बाकी है। जिस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है कि लगातार जो है किसानों का मुद्दा जो बनता जा रहा है, उसमें मीटिंगों का दौर लगातार जारी है और सरकार ने भी ये कहा है कि मीटिंग के लिए हमेशा जो है बातचीत के जो समय है वो खुला है। किसान कभी भी आके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और इसी के जरिए जो है बीती रात भी रात 1:30 बजे तक ये बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों के जथेबंदियों के जो आगू हैं उनके साथ जो बातचीत का दौर चला है वह कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है, जिसमें भगवंत मान ने यह भी जानकारी दी है कि कई मुद्दों पर जो है यह सहमति बनती नजर आई है और बाकी जो मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत होनी अभी बाकी है। और उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि रविवार को देर शाम भी यह बैठक जो है बुलाई गई है, जिसमें गीतांशु, क्या इस बाबत भी मुद्दे कुछ बाकी रह गए इन्फॉर्मेशन मिली है कि कौन से मुद्दों पर सहमति बन गई है? जी, फिलहाल अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई है। जो जो मुद्दे बाकी रह गए थे उनमें किसानों के सामने वह यह मुद्दे जो है सरकार के सामने रखे गए थे, मगर जो जानकारी अभी मिल पा रही है कई मुद्दों पर जो है जो संवेदनशील मुद्दे बताए जा रहे हैं उन पर जो है सहमति बनती नजर आ रही है और बन चुकी है। और जो कुछ मुद्दे जो हैं जिन पर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पेच जो अटका हुआ था, किसानों के जो मांगे थी उन पर काफी चर्चा हुई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि रविवार को शाम को ये इन मुद्दों पर जो है बातचीत होनी अभी बाकी है और यह मुद्दे जो हैं रविवार को सुलझा लिए जाएंगे। यह दावा किया है भगवंत मान ने, जो कि अन्य मंत्रियों के साथ बैठक हुई है उनकी अपनी पर्सनल मीटिंग हुई है, उनमें भी ये बैठक का नतीजा जो गीतांशु, भगवंत मान ने ये तो कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने जता दिया कि वो किसानों की हिमायती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि 3 जिलों में इंटरनेट बंद किया गया, इसकी वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है छात्रों का। जी देखिए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं हिंसा रोकने में और
अन्य जो भड़काने वाले मुद्दे हैं उनको फैलने में रोकने के लिए जो बॉर्डर एरियाज लगते हैं हरियाणा के और पंजाब के और दिल्ली के, वहाँ पर जो है इंटरनेट कहीं ना कहीं बंद किया गया है, जिनका असर जो है अब परीक्षाएं चल रही हैं, छात्रों के जो परीक्षा है उनमें काफ़ी मदद मिलती है इंटरनेट की। और उस वजह से जो है नाराज़गी जाहिर की है भगवंत मान ने जी, कि पंजाब और हरियाणा के जितने भी छात्र हैं उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं इंटरनेट बंद करने के कारण। जी। बिल्कुल। शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के मोगा में भारत बंद की आह्वान पर समर्थन देखने को मिला है, जिसमें कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर भारत बंद का समर्थन किया। यूनियन मेंबर्स ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार से बार बार अपील करते आ रहे हैं और 3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार सुन नहीं रही है। देशवासियों ने किसानों के हित में अपने अपने कारोबार बंद कर किसानों के हित में भारत बंद का समर्थन किया है। हम पंजाब सरकार और भारत सरकार से अपील करते हैं कि किसानों की मांगों को मंजूर किया जाए। ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। और हरियाणा में किसान आंदोलन के मद्देनजर इंटरनेट सेवा 7 जिलों में बंद है। अब गृह विभाग ने सभी 7 जिलों में इंटरनेट बंद रहने की समयावधि बढ़ा दी है। नए आदेश के मुताबिक 17 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। गृह विभाग ने जारी आदेश में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में 17 फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहने का आदेश पारित किया है। बता दें कि हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। 15 जिलों में धारा 144 लागू है। हरियाणा और दिल्ली का सिंगू टिकरा बॉर्डर, यूपी से जुड़ा गाजीपुर बॉर्डर सील है। दिल्ली में भी कड़ी बैरिकेडिंग है। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू की गई है। सत्रह फरवरी तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ ही साथ बता दें कि हरियाणा और दिल्ली के जो सीमाएं हैं उन्हें सील किया गया है और दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 एहतियातन लागू की गई है। वहीं हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट बंद है। किसान लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते आज भारत बंद का आह्वान किया गया। इसके बाद पठानकोट, अमृतसर, जम्मू नेशनल हाईवे पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने सभी रूट डाइवर्ट कर दिए ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस बारे में किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें धमकाया जा रहा है, जिसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। अमृतसर जम्मू हाईवे जिहड़ा है उन्होंने जाम किया है। इसका नतीजा है गवर्नमेंट दी पॉलिसियां जिस तरह किसान दिल्ली जाए करते हैं तो जिहड़ा उन्होंने शंभू बार्डर के उत्ते तशद्दद किया है बीजेपी ने, क्योंकि जे पिछले जिस तरह पहले जाम किया सी ना दिल्ली टिकरी बार्डर ते जाके इकट्ठे होए सी, जे अगर उस तरह इकट्ठे हो जाते तो मोदी नूं लगदा सी कि मेरा हरियाणा भी गया ते यूपी भी गया, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਰੂਪਾ ਰੇਖਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। किसान आंदोलन 2.0 के चौथे दिन शुक्रवार को यानी आज हरियाणा के बॉर्डर पर शांति है। यहां पर किसान डटे हुए हैं और अब रविवार तक किसान दिल्ली की तरफ नहीं बढ़ेंगे। इस बीच हरियाणा के अम्बाला में शंभू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। मृतक किसान की पहचान ज्ञान सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले थे। परिवार के मुताबिक आंसू गैस से सांस लेने में दिक्कत की वजह से तबीयत बिगड़ी।
जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ज्ञान सिंह किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और अंबाला में शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे। गुरुवार देर शाम उनके सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फिलहाल आज उनके पार्थिव शरीर को शंभू बॉर्डर लाया जाएगा और उन्हें श्रद्धांजलि किसानों की तरफ से दी जाएगी। ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਸੰਭੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसका असर श्री मुक्तसर साहिब में साफ तौर पर देखने को मिला। भारतीय किसान यूनियन ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और दुकानदारों ने आज अपनी दुकानें बंद कर भारत बंद का समर्थन किया, जिसके चलते श्री मुक्तसर साहिब के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया और समराला में दुकानदारों ने भारत बंद का समर्थन किया। साथ ही किसान संगठनों ने खुले बैंक को भी बंद करवा दिया। वहीं भारत बंद से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और किसान संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। एमएसपी की गारंटी के साथ 11 अन्य मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र के सामने अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए किसान संगठनों ने 16 फरवरी को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया था। इस हड़ताल के दौरान पनबस मुलाजम यूनियन की तरफ से समर्थन मिला और कई जगह पर बार एसोसिएशन की तरफ से भी समर्थन दिया गया। भारत बंद का आह्वान की वजह से किसानों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन के बीच ये जो आह्वान है वो हुआ। किसानों के इस प्रदर्शन के कारण रेल यातायात बाधित रहा। आने जाने में लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। और हरियाणा में आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा रोडवेज की 3,691 बसेस में से 1,470 बसें रैली में लगाई गई है। 2 दिन के लिए पब्लिक की आवाजाही ठप है। हरियाणा सरकार जनता को परेशान करने में लगी है और बीजेपी को प्रदेश की जनता की कोई परवाह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए कर रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली 16 फरवरी को रेवाड़ी के अंदर रखी गई, चाहे वो शिलान्यास के बहाने, परंतु कमाल है कि उस रैली के अंदर हरियाणा सरकार की कुल 3691 बसों में से 1470 बसें रैली के आयोजन के लिए लगाई गई। यानी कि 2 दिन के लिए पब्लिक की आवाजाही ठप, केवल और केवल रैली का ही काम होगा। पहले हरियाणा सरकार ने चारों तरफ से हरियाणा के जनता को बंधक बनाया हुआ है, पंजाब बॉर्डर पे भी और दिल्ली बॉर्डर पे भी, और अब रही सही कसर हरियाणा के अंदर भी मूवमेंट ना हो सके। और देश भर में ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसका हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ ने समर्थन किया है, जिससे कैथल बस स्टैंड का चक्का जाम हुआ। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि हमने अपनी मांगों को लेकर कई दफा सरकार से बातचीत की है, लेकिन सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही। हमने ट्रेड यूनियंस के भारत बंद का समर्थन करते हुए बसेस का चक्का जाम किया है। सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है और बार बार मीटिंग के बहाने किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। किसानों की मांग जायज है और उनकी मांगों को सरकार को मानना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद ये है, किसानों की, मजदूरों की, छात्रों की, कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं। सरकार ने बहुत बार वार्ता की, वार्ता में बातें मान भी लेती है कि मांगें
सही है, लेकिन धरातल पर पूरी तरह से लागू नहीं करती। इसलिए पहले जो आंदोलन किसानों का हुआ था, एमएसपी की गारंटी या कर्मचारियों के रोज़गार के लिए, स्थायी रोज़गार के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली है जैसे पक्के रोज़गारों के लिए, लेकिन सरकार ने उनको मान तो लिया लेकिन पूरी रूप से धरातल पर लागू नहीं किया। इसलिए कर्मचारियों में और किसानों में पूर्ण रूप से गुस्सा है। इसलिए और अब सीधे रुक करते हैं शंभू बॉर्डर का और देखते हैं कि आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया उसमें क्या असर देखने को मिला। सतनाम वाहेगुरु, 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 सतनाम वाहेगुरु। ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ और इस बीच आपको बताएं कि आज भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ वीना अरोड़ा जुड़ गए हैं। वीना, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कैसा असर देखने को मिला आज भारत बंद का? अपना एक आह्वान मीटिंग के जरिए आह्वान किया था कि वो 16 तारीख को भारत बंद रखेंगे, जिसके चलते जो भारतीय किसान यूनियन गुट के चडूनी ग्रुप की ओर से कल कुरुक्षेत्र के चडूनी गांव में वहां पर अहम मीटिंग हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कल हरियाणा में जितने भी टोल होंगे वहां पर 3 घंटे के लिए टोल को फ्री कराया जाएगा, लेकिन जाम वहां पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन जो टिकैत गुट के जो किसान मौजूद थे उनके आह्वान से मीटिंग आई थी
कि जितने भी यहाँ पर कस्बे होंगे, जगहें गांव होंगे, वहाँ पर 3-3 घंटे के लिए लिंक्स रोड को वहाँ पर जाम किया जाएगा, जिसके चलते जो टिकैत गुट और जो चढ़ूनी गुट के जो लोग थे, उन्होंने पूरे हरियाणा में अपने भारत बंद का असर अपने हरियाणा में जहाँ उन्होंने जाम और टोल बंद किया उसका असर दिखाया। अगर भारत बंद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारत बंद का असर जो नहीं नजर आया। अगर बात की जाए टोल की, तो टोल जरूर फ्री। चलिए वीना, शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका। तो मिला जुला असर आज देखने को मिला भारत बंद का। और कैथल बस स्टैंड की बात करें तो वहां पर चक्का जाम नजर आए, जिससे मुसाफिरों को जाहिर तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।